हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के लिए बिजनेस स्टडीज़। मेरा नाम सूरज है, सूरज सिंह। मैं आप अभी फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, वो है इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो बेसिकली 11th स्टैंडर्ड के लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है, ये BST 11th स्टैंडर्ड। ठीक है। ये CBSE बेस्ड बोर्ड सिलेबस है, और बिहार बोर्ड के जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी सिलेबस सेम है, सिर्फ आपके पैटर्न पेपर में कुछ चेंजेस होंगे। तो वो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड या CBSE बोर्ड के हिसाब से उसको हम लोग देख सकते हैं आगे वाले लेक्चर्स में कि उसका आपका पैटर्न पेपर कैसा है। बट फॉर द टाइमिंग इट इज़ आपका सिलेबस सेम है। सो फर्स्ट व्हाट विल डू इज विल फोकस ऑन द बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ में फर्स्ट ये जो थियरी सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका पहला जो चैप्टर है वो किसके बारे में है। वो बेसिकली आपका है इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि कॉमर्स का कहाँ से शुरुआत हो गया, कैसे बिजनेस ग्रोथ हुआ, इवोल्यूशन, उसका डेवलपमेंट फेज कैसा रहा इंडिया में। एंड देन रिस्क रिलेटेड टू इट, उसका नेचर कैसा होता है, बिजनेस के रिस्क कैसे होते हैं, उस तरीके से। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज और फर्स्ट चैप्टर 1 का यूनिट 1। आई होप कि आप लोगों को बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा होगा। उसमें जो हमारा सबसे पहले आता है वो है इंट्रोडक्शन, बिजनेस इंट्रोडक्शन। ठीक है। नाउ व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, सी व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। सो बेसिकली it's all about human activities. What is human activities? Any activity, any work which we perform or any activity which we conduct is a human activity. Now business में क्या होता है कि सारी human activities business activity नहीं होती. So basically it's more often there is a type of human activities. There's something called as economical activities and non-economical activities. Now what is economic activity? Anything, the work or a function which is performed or done for the consideration of money or money's worth. आप कोई भी काम करते हो जो पैसे के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए करना है, टू अर्न अ मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है वो। सो ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब होता है जो जनरल लाइफ में हम लोग कुछ भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन उसका कुछ पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। लाइक चैरिटी फॉर योर फ्रेंड, लाइक आप किसी फ्रेंड का मदद कर रहे हो, किसी को कुछ चैरिटी कर रहे हो, या फ्री में कोई लेक्चर कहीं पे ले रहे हो। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी आपका एक लेक्चर ले रहा हूँ, राइट। ये लेक्चर जो है वो एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में आता है, क्योंकि ये लेक्चर ऑब्वियसली मैं किसी कमर्शियल पर्पज़ या टू अर्न मनी इस तरह से मैं पढ़ाने, किसी क्लासेस में पढ़ाने के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और हम लोग ये लेक्चर काम कर रहे हैं। तो ऑल दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज एन ह्यूमन एक्टिविटी, एंड ये ह्यूमन एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मनी, इज रिलेटेड टू अर्न मनी। सो इट बिकम्स इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अगर यही लेक्चर मैं किसी NGO या किसी में फ्री में किसी, या मैं किसी के दोस्त के लिए करूँ, मैं अपने घर पे कुछ भी कर रहा हूँ जो काम, वो सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उसका कुछ कंसिडरेशन नहीं होता, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलते। तो हर इंसान जो भी कुछ काम करता है वो एक एक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी के 2 पार्ट, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल। हम जो अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हम फोकस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी के 2 पार्ट हैं। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। नाउ ये आपको पता है, ये हमारे
हमारे सिलेबस में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें तो इस पर फोकस करना है, हमारा काम है यहाँ पे ध्यान देना। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि आप लोग पढ़ने वाले हैं, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। सो बिजनेस इंट्रोडक्शन में हमने जो फर्स्ट चीज़ समझा वो है ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब आप कुछ भी कंडक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल सप्लाइंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज विच वी गेट थ्रू द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, ये सारे जो लोग होते हैं ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी एक सर्विस देते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी, वो काम करते हैं। जो आप सामान खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होती है, जो गुड्स आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, फैक्ट्रीज उसको बनाती हैं, दुकान वाले, रिटेलर शॉपकीपर उसको बेचते हैं। सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिकल एक्टिविटी का बैकग्राउंड है वो। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो? ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। हमारा फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटी पे है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आगे हम लोग क्या क्या करते हैं और उसमें और डिटेल में समझेंगे कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे काम होता है। सो आपकी बुक में भी लिखा है, मैं ऑथर रेफ़र कर रहा हूँ आर.के. सिंगला का, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो बस आप यहाँ पे फोकस कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा उसमें। आप जब बाद में बुक रेफ़र करेंगे या अगर बुक अभी आपके पास अवेलेबल होगी तो आप सामने खोल के रखेंगे उसे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर नहीं भी है तो बाद में आप जब पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप उसको रेफरेंस के तौर पे समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे, बेसिकली आपको वो समझ में आएगा। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में और क्या क्या हम लोग उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट इज बिजनेस। हम बिजनेस जो करते हैं रिलेटेड टू गुड्स होता है। सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस ऑल 3 सब कैटेगरीज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये सारी कैटेगरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही आती है। बिजनेस है आपका, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों काम करके लोग पैसे ही कमाते हैं। इट इज़ डन विद द पर्पस और इन इंटेंशन टू अर्न अ मनी फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर जनरल फॉर देयर लिविंग। सो अब होता क्या है, सोसाइटी में अलग अलग लोग होते हैं। सी अगर if I have a shop, if I have a factory, then I must be conducting business, right? मैं सामान खरीदता हूँ, मैं बेचता हूँ, that is a business. Trading of goods, buying and selling of goods is a business. Simple language, buying and selling of goods is a business. Professions में आते हैं स्पेशल नॉलेज वाले लोग जो अपनी सर्विसेज दे के हमें पैसे कमाते हैं। स्पेशल नॉलेज मतलब सर्टिफाइड नॉलेज of a degree which has a value from the certified institute like CA, MBA, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये जो सारे काम करते हैं, टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स जो होते हैं, दिस ऑल कम्स अंडर प्रोफेशन, जहाँ पे लोग सर्विस देते हैं और उसके बदले उनको कंसिडरेशन में दे अर्न देयर फीस, दे चार्ज देयर फीस फॉर द लाइवलीहुड। नाउ थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। जो बिजनेस नहीं करता, जो प्रोफेशन में नहीं है, वो इन जनरल जो लोग होते हैं वो अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में सर्व करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ में, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है, मालिक और नौकर का रिलेशन होता है। वहाँ पे मैं एज अ सर्विस, लेट सपोज इफ आई एम वर्किंग फॉर एन XYZ कंपनी, सो आई बिकेम देयर एम्प्लॉय एंड दे आर माई एम्प्लॉयर्स। सो वहाँ पे मेरा एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे मैं नौकरी करके पैसे कमाता हूँ। ये तीनों में एक पॉइंट कॉमन है कि ये तीनों के तीनों इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। This all, and what is economical activities? What is economic activities? Related to money, to earn profit और इनकम। प्रॉफिट और इनकम के लिए जो काम किया जाता है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एक
पहला स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो वॉट एवर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज योर बिजनेस. नाउ गोइंग इन डिटेल, if we go in detail business में, so things like buying and selling, industry, insurance, transport, warehousing, advertising, this all comes under business. ये सारी कैटेगरीज है जहाँ पे कि आपको कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए ये सारे पैरामीटर्स को आपको फुलफिल करना होता है. लेट सपोज कोई भी छोटा सा बिजनेस होता है, छोटी सी फैक्ट्री होगी, छोटी सी दुकान होगी, उसमें आपको जो फर्स्ट 4-5 पॉइंट्स जो इनिशियली आपको जहाँ आप डील करते हो जो आपको लगेंगे वो होते हैं आपके बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो फर्स्ट आपको सामान खरीदने होते हैं जिसको आप बेचने वाले हो. अब अगर आप कुछ बना रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो आप ऑब्वियसली आप इंडस्ट्री में आते हो. प्रोडक्ट्स के इंश्योरेंस करने पड़ते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत इन लैक्स और क्रोर्स में होती है, तो आपका उसका इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है, वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है. ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली आपको गुड्स को मूव करना है, मोबिलिटी अगर चाहिए एक जगह से दूसरे जगह सामान आपको ले जाना है, तो विदाउट ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड ऑब्वियसली आज के डेट में हम लोग सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मीडियम है. ईजी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस. आप बहुत सारे आप देखो जो ऑनलाइन शॉप्स हैं, जहाँ पे ऑनलाइन शॉप्स में सबसे बड़ा खेल ट्रांसपोर्टेशन का ही है, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, या फिर अभी फूड इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो कि अपना ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं. स्विगी, जोमेटो, दे ऑल आर ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड बिजनेस. वहाँ पे वो सिर्फ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ही काम करते हैं, उनका बिजनेस ही वही है. वो एक काइंड ऑफ सर्विस ही है, बट उसमें भी वो लोग वो काम करते हैं कि आपको आपका सामान दुकान से लेकर आपके घर तक दे दिया और उनका काम हो गया. सो दे आर रनिंग देयर बिजनेस. वेयर हाउसिंग वेरी इंपॉर्टेंट. गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन वेयर हाउस करना है, आपको गुड्स को स्टोर करना है. स्टोर कीपिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप एन नंबर ऑफ लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर कर सकते हो, और उसके लिए वो लोग रेंट लेते हैं. एडवर्टाइजिंग, विदाउट मार्केटिंग तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आप एडवर्टाइज नहीं करोगे खुद को तो पता कैसे चलेगा कि आपके पास क्या है, कितना अच्छा है, कितना सस्ता है, कितना बढ़िया है बेचने के लिए. तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज़ अगेन द लास्ट पॉइंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So all these points like buying, selling, industry, insurance, transport, warehousing, this all are very important for the business. Now coming back to profession. Professions में मैंने जैसे बताया आपको, it's a certified degree. Professionals हम उन्हें कहते हैं जिसके पास एक certified degree हो from a recognized board of or institute like law, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो मैंने बताया इंडिया के टॉप लिस्टिंग में जो आते हैं हमारे प्रोफेशंस. और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. एम्प्लॉयमेंट में आता है मैनेजर जो होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, वर्कर हो गया, कोई भी एम्प्लॉई हो, एनीबडी, इवन द प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ एज एन एम्प्लॉई, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है, दे ऑल कम अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो मूविंग ऑन, अगर मैं आपको अपने बुक्स में दिखाऊंगा, आप अपने बुक्स को अगर ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे पिक्चर्स भी दिखेंगे बिजनेस में. वहाँ पे आपको उन्होंने दिखाया है हाउ बिजनेस इज रन. नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कुछ बोलूँ तो उसमें ऐसा होता है कि फर्स्टली आपको आंसर को समझना होता है कि लाइक आपका क्वेश्चन पूछा क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं. अभी हम लोग यहाँ पे आप 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस के बेसिक्स पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो. आपको बिज़नेस में डिटेल में कुछ अभी नहीं है, सिर्फ बिज़नेस क्या है उसके बारे में एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट है, और उसके बारे में डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है. ये है एक्चुअली थ्योरी सब्जेक्ट, बट इट्स टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स. आप जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स होते हैं, और आपको समझना है इसका इम्प्लीकेशन 100% प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है. बिकॉज बिजनेस तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, आप बिजनेस तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही करते हैं. हाँ, उसके जो थियरीज़ हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो रूल्स हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज बिजनेस स्टडीज़ में, जो कि आप पढ़ रहे हो एज अ थियरी, एज अ कॉन्सेप्ट. बट ऐसा नहीं है कि आपको इसको सिर्फ पढ़ना है और आपका कभी लाइफ में यूज़ नहीं आएगा या बिजनेस में कभी यूज़ नहीं आएगा. आप इसको सीख के आप बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में समझ सकते हो कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है. ऑब्वियसली टू अ एक्सटेंट, सर्टन एक्सटेंट ही होता है वो, मतलब ये एकेडमिक व्यू में बनाया गया है, मतलब उस तरीके से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है. बट इसके आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे.
लाइक बिजनेस को डिफाइन कैसे किया गया है, आपकी बुक में जो डेफिनेशंस दी हैं ना। अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि जब आप डेफिनेशंस की बात करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेशंस को आपको हमेशा वर्ड टू वर्ड क्लियरली मेंशन करना होता है एज गिवन इन द बुक एज पर द रिलेटेड ऑथर। जो भी उसके कंसर्न ऑथर ने जिस लैंग्वेज में, जिस वर्ड में उसको डिफाइन किया है, आपको एज इट इज़ वैसे ही लिखना होगा। मीनिंग में आप अपने हिसाब से मीनिंग्स को, लाइन्स को, सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, वो आप अपना एक मीनिंग अपने तरीके से समझा सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना होता है एग्जाम में। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये समझने वाली बहुत बड़ी बात है कि आपको डेफिनेशंस में कभी कुछ चेंज नहीं कर सकते, ऑथर का नाम करेक्ट लिखना होता है। ये बहुत सारा मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे एग्जाम में, तो वो एक बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अभी आपकी बुक में है पेज नंबर 14 पे आप आ जाएंगे तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस फर्स्ट पॉइंट में। डिटेल में अगर हम लोग आगे जाते हैं तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन मतलब है कि किसी, जिसने भी बिजनेस पे जो लोग रिसर्च करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ऑथर्स राइटर्स होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने स्टडीज़ के हिसाब से बिजनेस को डिफाइन किया होता है। द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ फर्स्ट आपकी बुक में जो दिया है वो फर्स्ट है डॉक्टर W.R. स्प्रिगल। अब कोई ऑथर है W.R. स्प्रिगल। ऑल के कहने के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी। वो बोलना क्या चाहते हैं कि ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़, जो सारी एक्टिविटीज़, अभी हम लोग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, जो सारी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू, इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज मतलब दोनों, आइदर गुड्स और सर्विसेज, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड या सर्विस सप्लाई से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, इट ऑल द एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज बिजनेस और दे कैन बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा एक डेफिनेशन है L.H. हेने का। अकॉर्डिंग टू L.H. हेने, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ। मैंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज़ डन फॉर टू अर्न प्रॉफिट एंड इनकम। जब इनकम होगी तो ऑब्वियसली वेल्थ भी होगा, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, मतलब हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिससे आप पैसे कमाते हो या जो पैसे कमाने के लिए किया गया है, दैट इज़ बिजनेस एक्टिविटी। सो ये दो डेफिनेशंस हैं, आपको जो सही लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आप उसको याद कर सकते हैं। रटना नहीं है, समझ के याद कर लेना। डेफिनेशंस तो डेफिनेटली रटना ही पड़ जाता है एक बार में, क्योंकि आपको बाद में उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओवरऑल बाकी आप अपने हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपने समझा उसके हिसाब से अगर आप करेक्ट इंग्लिश में लिखते हो, सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाकी सारे पॉइंट्स, बाकी सारी चीज़ें, मीनिंग अपने हिसाब से लिख सकते हो। बट डेफिनेशंस आपको हमेशा वर्ड टू वर्ड ऑथर का कोट करके, ऑथर को कोट करके ही लिखना होता है। अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए, एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें हम लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे, मैं आपको से बेसिक समझा रहा हूँ, और फिर जब हम अगले जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे फिर हम उसमें इसके आगे के भी पार्ट्स और यूनिट्स को कवर करेंगे ना। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं बिजनेस के, एंड देन विल स्टॉप द लेक्चर फॉर द टाइमिंग नाउ, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग उसके आगे के भी पार्ट्स को कवर करेंगे ना। व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स? बिजनेस में उसके कुछ फीचर्स होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में या बिजनेस को आपको समझना है तो उसके फीचर्स को समझना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, हाउ इट फंक्शंस, उसके फंक्शंस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस में कैसे काम होता है या उसके फीचर्स कैसे हैं। आपको टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल, आपको बिजनेस को समझने के लिए उसके फीचर्स को भी समझना पड़ेगा ना। फर्स्ट इज बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो हमको पता चल गया अब तक कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में मैंने जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो सेकंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना। अब मैं बोर्ड पे एक बस आपके लिए लिस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स।
फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज exchange of goods and services, थर्ड इज रेगुलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलरिटी इन डीलिंग। फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियसली अभी हमने उसमें स्टार्टिंग में ही समझा, इस पॉइंट को एक बार वापस देख लेंगे। प्रॉफिट मोटिव होता है, इंटेंशन क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क जो मैं आपको बता रहा था। थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी अच्छी है तो इसमें कॉर्पोरेट करना आप लोग। बाकी मैं बता देता हूँ क्या लिखा मैंने। सी फर्स्ट पॉइंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने पहले ही समझ लिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको मैं वापस बता देता हूँ, वैसे मैंने इसको समझाया स्टार्टिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलरिटी इन डीलिंग। ये एक फीचर्स है, इससे पता चलता है जब ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं किसी भी एक्टिविटी में, तब हम कह सकते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फंक्शंस और फीचर के बेस पे कि ऑल दिस कैरेक्टर्स शुड बी देयर फॉर एनी एक्टिविटी टू बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। लाइक सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, उसका इंटेंशन, उसका पर्पस होना चाहिए टू अर्न अ प्रॉफिट और इनकम। वो बेसिकली कंसिडरेशन में किया हुआ काम होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, नेचर, लव एंड अफेक्शन या चैरिटी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंसिडरेशन की बात करते हैं, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मैं कुछ आपको सामान दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ, तो बदले में मुझे भी कुछ वापस मिल रहा है। इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। थर्ड, रेगुलरिटी इन डीलिंग। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारा, मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब समथिंग विच कीप्स ऑन रेकरिंग, बार बार आपका फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए। आप बिजनेस एक्टिविटी एक बार तो नहीं करते। अगर आप दुकान खोल के बैठते हो तो आप रोज़ दुकान खोलते हो, आप सर्विस दे रहे हो तो आप रोज़, जैसे मैं हूँ अभी मैं लेक्चर लेता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उस लेक्चर को बार बार लेता रहता हूँ, बाहर हर जगह पे जाके लेक्चर लेना होता है, क्योंकि आपको लेक्चर, क्योंकि आप उसको डेली बेसिस पे करते हो। इट इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर, कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप बार बार वही चीज़ करते हो, सामान बेच रहे हो, ठीक है। कोई दुकान खुलती है तो एक दिन के लिए नहीं खुलती कि एक दिन खुला और बाकी बंद है, वो रोज़ खुलता है, रोज़ सामान बेचता है। सर्विस भी ऐसा होता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या लॉयर हो, अभी आप डॉक्टर के यहाँ पे जाओगे तो डॉक्टर रोज़ अपना शॉप, अपना क्लिनिक ओपन करता है और बैठता है वहाँ पे वो अपना सर्विस देते हैं। सो इट इज़ रेगुलर इन नेचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम लोग नॉन एक्टिविटी की बात करें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, तो वो ऐसे होता है कि मैंने वंस इन अ वाइल कुछ कर दिया फॉर अ पर्पस ऑफ चैरिटी या जैसे भी है सोशल कॉज के हिसाब से, वो रेगुलरिटी नहीं आती उसमें, वो कोई पर्पस नहीं होता। बट व्हेन यू से लाइक एम्प्लॉयमेंट, अब जब जो सैलरी पे काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में है, वो डेली महीने में आपका जो भी वर्किंग डेज होगा, जो भी वर्किंग आवर्स होगा, वो फिक्स होता है। आपको हर दिन वहाँ पे जाना होता है, काम करना होता है फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो भी आपका दिया हुआ है। 9 to 5 जॉब होती है, वो सारी चीज़ें रेगुलर होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। सो रेगुलरिटी इन डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यूस इन नेचर है, रेगुलर है, वन टाइम जैसा कुछ नहीं है। मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें करने का इंटेंशन, जो बेसिक इंटेंशन, मेन इंटेंशन क्या होता है। बिजनेस करने के लोगों के और बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट और बेसिक इंटेंशन ये होता है, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, जस्ट टू अर्न मनी। बिकॉज आप बिजनेस में प्रॉफिट और मनी नहीं होगा तो आप बिज़नेस कर ही नहीं पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली बिजनेस, द मोर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस में। एक बड़ी जैसे ये प्रोवर्ब लाइन है, एक कहावत है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट और इनकम कमा सकते हैं। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होता ही है बिजनेस, बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती हैं, फ्यूचरिस्टिक होती हैं। आप उसको डिफाइन पहले से कांस्टेंट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते,
तो एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, लाइक एज सच एज बिजनेस इज अ प्रैक्टिकल, मैंने बताया कि बिजनेस बहुत ही प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है इट्स वेरी रिस्की पीरियड राइट नाउ इन कोविड-19, एवरीथिंग इज़ वेरी रिस्की, ये सेफ्टी इश्यूज हैं। सेम बिजनेस में भी इम्पैक्ट कर रहा है वो, बिजनेस के लिए भी बहुत रिस्की है आज के डेट में। शॉप्स बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, सो इट इज़ रिस्की। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अगेन जो मैंने बताया अभी आपको, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस। यूटिलिटी का मतलब होता है, सिंपल में बताओ तो, यूटिलिटी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी इज़ नथिंग बट अ पावर एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर डिमांड होता है, रीच होता है, एक वांट होता है इन जनरल पब्लिक में, ऑडियंसेस में। सेम सर्विसेज के लिए भी होता है, आप पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितना डिमांड है तो वो डिपेंड करता है। लाइक आज इन करंट सिचुएशन द सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर इज इन हाई डिमांड बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशंस। कोविड-19 से डील करते वक्त आपको डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट बिकम्स द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सर्विसेज। सेम विद द केस ऑफ प्रोडक्ट, as we say that particular product has a very high reach demand, very heavy demand in public, so utility is very must for any product to run in market। आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लो, unless and until there is a utility in the particular product, आप एक प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी होगी तो ही वो डिमांड क्रिएट कर पाएगा, तो ही वो ज़्यादा आप सक्सेस कर पाओगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now all these 6 points are related to the characteristics of the business. Now one more point is there, consumer satisfaction, 7th point, consumer satisfaction। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, consumer satisfaction, it is again related to utility only। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जैसे मैंने बोला कि यूटिलिटी होगी, आप यूटिलिटी बेस्ड होगा, उसके बेस पे ही कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होगा। द हाई द यूटिलिटी द मोर विल बी द कंज्यूमर सेटिस्फाइड। आपका प्रोडक्ट उतना जिसके लिए मैंने लिया है, जो मेरा वांट है, वो सेटिस्फाई होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपकी यूटिलिटी में पावर कम है, आपका प्रोडक्ट की यूटिलिटी पावर वीक है, बिकॉज आप कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। सेम गोज विद द सर्विसेज। अगर डॉक्टर के यहाँ पे आप जाते हो, पेशेंट्स का अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता अपना पेशेंट्स को, सो फिर उस डॉक्टर की यूटिलिटी पावर वीक हो जाती है। दैट मीन्स कि वो डॉक्टर पेशेंट्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। सो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूमर इन द टर्म्स ऑफ जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, जो सर्विस ले रहा है, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, वेदर इट इज जो भी है, तो वो सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए मैंने ये लिया है। लेट सपोज अभी ये लेक्चर अगर है, इफ़ आई एम गिविंग दिस लेक्चर एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन ऑब्वियसली यूटिलिटी वीक हो जाती है। सेम लेट सपोज अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, तो इसका जो सेटिस्फेक्शन है, जो मेरी जो वांट्स है, अगर ये फ़ोन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, दैट मीन्स कि फॉर मी this utility of this product is weak or less. So any damn product, any damn service is required to have a maximum utility in market, and that obviously if you have a good quality of utility and your product has a very good quality of services or consumer satisfaction, then your consumer satisfaction goes up. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मार्केट में कंज्यूमर के भरोसे ही टिका रहना है। तो अगर आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाइड होगा तो ही आप उस चीज़ को बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली आप सेल होगा तो इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। सो ऑल दिस 7 पॉइंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग, आपको बार बार करना होगा, प्रॉफिट मोटिव, ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट कमाने, इनकम कमाने के लिए। रिस्क होता है बिजनेस में, एलिमेंट ऑफ रिस्क जुड़ा होता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी होनी चाहिए, एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स
आपके बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ये इसी से पता चलता है ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए सब पैरामीटर हैं, ये सब रहेंगे तो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो डिफाइन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का। सो फॉर आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को आगे उसके प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट पार्ट को देखेंगे और उसके अंदर जो भी उसके और पार्ट्स हैं डिटेल में उसको समझेंगे कैसा होता है। और अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के जो आज की जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये लेक्चर बेसिकली सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, 11th स्टैंडर्ड बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ के लिए। और जब अभी ये चैनल जब आपको यूट्यूब पे जैसे भी मिलेगा, जिस चैनल के थ्रू मिलेगा, आप उसको अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस के नाम से आप उसको, हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं हमारे बाकी लेक्चर्स भी हैं, जो हमारे बाकी फैकल्टीज़ जो हमारे प्रोफेसर हैं वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी ऑलरेडी हमारे वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो आपको लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगेंगे तो वो आपको स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। दूसरी एक जो बात अभी मेरे को बोलनी थी वो है कि अभी जो करंट सिचुएशंस है, अभी आप सब जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इसको सुन रहे होंगे, सब ऑलरेडी कोविड को लेके थोड़ा सा परेशान है, बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, कॉलेजेस बंद हैं, क्लासेस बंद हैं। बट अभी इसमें हम लोग को ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। सिचुएशन थोड़ा सा टफ है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सेफ्टी रहना, अलर्ट रहना है। बस थोड़ा सा डरना नहीं है, मतलब डरना इन द सेंस कि आपको घबराना नहीं है। ऑब्वियसली डर है, अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा परेशान मत हो जाओ, पैनिक मत हो जाओ, फोकस करो अच्छी चीज़ों पर। जैसे अभी हम लोग भी जो कर सकते हैं अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन में, लेक्चर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग भी अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हो सकती हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी सोच रहे हैं अभी, लाइव सेशंस लेने के लिए, लाइव लेक्चर्स के लिए। बट अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेट्स सी, जैसे टाइम आएगा आपको पता चलेगा, हम लोग अपने चैनल्स पे उसको आपको बता देंगे कि कैसे क्या हो रहा है। बट फॉर द टाइमिंग आप जो कर सकते हैं और जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि हम लोग इसी तरह से कनेक्टेड रहें। आप अपने माइंड को सही फ्रेम में रखें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे के बारे में सोचते रहिए, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, एग्ज़ाम्स डिलेड हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई, या आप नेक्स्ट प्रमोशनल क्लास में चले गए, प्रमोट हो गए, तो आगे की पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सेफ रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है पर घबराना नहीं है ज़्यादा। जो भी है टाइम है, टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और सेफ्टी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।